वेलकम टू एवरीबॉडी माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश के बारे में और पढ़ रहे थे परावर्तन के बारे में। परावर्तन के नियम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, वो भी दोनों प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग उससे आगे बढ़कर पढ़ेंगे प्रतिबिंब और दर्पण के बारे में। समतल दर्पण की विशेषता, क्योंकि बिहार बोर्ड एग्जाम में हमेशा कभी न कभी 2-3 साल बीच कर पूछ देता है समतल दर्पण की विशेषता। 2 नंबर या 5 नंबर में ही पूछेगा। सबसे पहले जान लेंगे इसका विशेषता क्या होता है। सबसे पहले पहला विशेषता है कि जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल जो दर्पण है, जब किसी चीज़ का हम अपना शकल देखते हैं, कोई भी शकल जो दिखता है, जो उसका जो क्या है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। इसका पहला विशेषता हो गया। या तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बनते हैं, बीचे बनते हैं, त्रिज्या का बाहर बनते हैं, वक्र त्रिज्या के बाहर बनते हैं। तो क्या है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनते हैं, दर्पण के पीछे बनते हैं। दूसरा विशेषता हो गया आपका कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना बड़ा हम साइज के हैं उतना जो दर्पण में देखेंगे, समतल जो दर्पण देखते हैं जो घर में, उसमें देखेंगे तो उतना बड़ा साइज नहीं, उसमें ज़्यादा मोटा हो जाएंगे या पतला हो जाएंगे, उससे नहीं होता है। उसमें अवतल या उत्तल दर्पण में ऐसा होता है। जो इसका जो प्रकार पढ़ेंगे गोलीय दर्पण का, उसमें पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो समतल दर्पण में है, जो जितना बड़ा वस्तु का आकार, हम लोग भी क्या है वस्तु अगर उसमें सामने में देख रहे हैं तो उस समय क्या मान लेंगे, वस्तु। तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। जो भी चीज़ रहेगा उसको, जो मोटा रहेगा तो मोटा, जो पतला रहेगा उसका चित्र पतला ही आएगा। ठीक है। और तीसरा आ गया प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। वो तो सीधा दिखता है, वो जो प्रतिबिंब जो हम लोग देखते हैं समतल दर्पण में, वो तो सीधा होता है। इसमें बोला हमेशा सीधा होता है, मगर सिर्फ दिखता है सीधा है, मगर पारदर्शी रूप से। चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब पारदर्शी रूप से क्या होता है, उल्टा होता है। मगर रियलिटी में क्या होता है, उल्टा। हमें दिखता है क्या, सीधा, मगर रियलिटी में क्या होता है, वो उल्टा होता है। चौथा ये कह रहा है वो उल्टा होता है। पांचवा इसका विशेषता है जो प्रतिबिंब आभासी होता है, उसमें जो बनने वाले प्रतिबिंब वो आभासी होता है। ये प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है, प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जो वस्तु से आगे जितना रखा हो, दर्पण के आगे वस्तु रखा हुआ हो। जैसे कि जैसे हम अपना शकल देख रहे हैं, जैसे जैसे पीछे हटेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा, उस जो दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे हटेगा। जैसे जैसे हम प्रतिबिंब के आगे दर्पण के आगे आएंगे तो प्रतिबिंब क्या आएगा, आगे आएगा। इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना दर्पण से आगे वस्तु रखा हो, जितना दर्पण से आगे वस्तु रखा हो। इसका हो गया ये विशेषता, 6 विशेषता हो गया। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद करना बहुत जरूरी है, कभी भी एग्जाम में पूछ देगा। आप जानेंगे कि जो दर्पण का जो दूसरा भाग होता है गोलीय दर्पण। आखिर गोलीय दर्पण का भी 2 भाग होता है। सबसे पहले जान लें गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, क्योंकि अगर गोलीय दर्पण जान लिए, ऐसे पूछता नहीं है कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। अगर पूछेगा 2 नंबर क्वेश्चन पूछ दे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के, ये क्वेश्चन पूछेगा तो आप जब बोल दीजिएगा कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसके परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। अब ध्यान दीजिए, खोखले गोले का भाग, परावर्तक सतह, यानी जैसे कोई गोला है, यानी फुटबॉल है, वो तो फुटबॉल गोला है, ठीक ना, मगर उसका कोई परावर्तक सतह होना चाहिए। उसमें परावर्तक सतह एक साइड से कोई रचित दोनों बगल से किया गया हो या कहीं से रचित किया गया हो गोला, वो खोखले गोला जो परावर्तक सतह हो, इसका परावर्तक सतह हो, उसी गोले को कहेंगे गोलीय दर्पण। ऐसा नहीं कि सब बोल दें गोलीय दर्पण फुटबॉल जितना है वो दर्पण नहीं कहलाया, क्योंकि उसका परावर्तक सतह नहीं है। ऐसे जिसका परावर्तक सतह उसी को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। अब गोलीय दर्पण का 2 भाग होता है, यहाँ जान लीजिए। अब गोलीय दर्पण यहाँ पर दिया गया है, गोलीय दर्पण इसका भी 2 भाग है, जान है। सबसे पहले ये गोलीय दर्पण है, इसका जो सर्कल है वो क्या है, गोलीय दर्पण है। क्यों कि इसमें इस पार से और इस पार से क्या है, रचित कर दी है। क्या कर दी है, रचित कर दी है, इसलिए गोलीय दर्पण कहलाया। ध्यान दीजिए। अब गोलीय दर्पण को बीचे काट देते हैं, यानी इसका ये जो काटे हैं ना, तो ये क्या है, इसका बंटवारा नहीं किए, सिर्फ इसका मुख्य अक्ष को, प्रधान अक्ष को हम दर्शाने के लिए बीचे लकीर डाले हैं। तो ध्यान दीजिए, इसका जो सेंटर है, अगर हम प्रकार से बनाएंगे उस सर्कल को, प्रकार से जो बनाएंगे तो उसमें जो एक तो उनका होगा, उसे कहेंगे वक्रता केंद्र कहेंगे, और इसकी जो लंबाई होगी, ये जो त्रिज्या होती है वृत्त में, जो उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इस लंबाई को जो होती है उसको वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और इस जो बिंदु होती है, यह बिंदु को हम पोल इंग्लिश में कहते हैं।
जो पोल रहता है अगर होगा ना लाइट वाला, उससे वही पोल नहीं है, ये पोल वो नहीं है, इसका पोल नाम है, इसको ध्रुव कहते हैं, इसे कहते हैं ध्रुव। आज जानते हैं ना कि पृथ्वी के दक्षिणी और पश्चिमी ध्रुव होता है, जिसके कारण कपास का सूचता वही ध्रुव है यहाँ पर भी, इसी को पोल कहते हैं। एक इस पार पोल है, एक इस पार पोल है, ये दोनों पार है। और ये जो है आपको दिख रहा है लाल लाल सा, ये क्या रचित किया गया है, ये रचित जो दर्पण में होता है वो चांदी का पानी चढ़ाया जाता है या किसी भी अन्य चीज़ का भी जा सकता है, जिसमें आप देख सकते हैं उसको, ठीक ना। तो ये क्या रचित किया गया, ये परावर्तक सत्ता है, हम बोलते थे कि गोलीय दर्पण में परावर्तक सत्ता होगा, उसी कहेंगे यही परावर्तक सत्ता है, इस पार भी परावर्तक सत्ता है। ध्यान दीजिए, जब गोलीय दर्पण को एक बाहरी सतह से कर दिया जाए और बीचे बीचे काट दिया जाए, बाहरी सतह से कर दिया जाए तो अंदर शकल दिखाएगा, उसे अवतल दर्पण कहेंगे, उसे अवतल दर्पण कहेंगे। और जब इसे अंदर की सतह से कलाई किया, रचित किया हो, पेंट किया गया हो, तब इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण कहेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसी उत्तल दर्पण में हम जानेंगे कि वक्र, त्रिज्या, केंद्र, फोकस, दूरी क्या होता है, सब इसके बारे में डिटेल जानेंगे। क्योंकि अब इसमें जो होते हैं गोलीय दर्पण, वो गोलीय दर्पण के बारे में उतना नहीं पूछता है, मगर आप पूछता जरूर है, क्योंकि इसके बारे में जब नहीं जानेंगे गोलीय दर्पण, अगर कोई एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है गोलीय दर्पण किसे कहता है, कितने प्रकार के, दोनों क्वेश्चन टेक करके पूछता है। तो ठीक है, तो उसको जान लेंगे कि गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, और दोनों के डिफरेंस नहीं पूछता है अवतल उत्तल दर्पण का। हम तो जितना भी 10 जो भी क्वेश्चन बैंक उसमें देखे हैं कि यही पूछता है कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अधिकतर नहीं पूछता, ये बोल रहे हैं अधिकतर नहीं पूछता है। और ये इसके बारे में हम जानेंगे कि गोलीय, अब इसमें जानेंगे कि अगर इस पार से, अगर बाहरी पार से अगर उस कलाई कर दिए, रचित कर दिए, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा, और अंदर से कलाई कर दिए तो ये उत्तल दर्पण हो गया। तो यहाँ पार दिए हैं उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। यहाँ पर देख सकते हैं कि अंदर से कलाई किया गया है और ये उठा हुआ भाग है, ऐसे है, ऐसे उठा हुआ भाग है, और इस पर से कलाई किया गया, इस पर से उठा हुआ भाग है। अगर शक्ल देखेंगे तो इस पार से देखा आएगा, इसे कहेंगे उत्तल दर्पण। और इस पार से अगर रचित कर दिए, और ध्यान दीजिए ये जो अंदर धसा हुआ पार्ट, ये अंदर धसा हुआ, इस पार से कलाई किए हुए वो अंदर धसा हुआ, ऐसे देखते हैं, तो इसे कहेंगे अवतल दर्पण, इसे कहेंगे अवतल दर्पण। अब जानेंगे कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या है, जान लिए थे वक्रता केंद्र, त्रिज्या और फोकस के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिए, जब प्रकाश से किरणें आती हैं, ऐसे करके आएगी, और दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है उस बिंदु को हम फोकस दूरी कहते हैं, उस बिंदु को हम फोकस दूरी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर जान लीजिए, अवतल दर्पण में लेंगे एग्जाम्पल कि ताकि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों लगभग बराबर है, उसमें डिफरेंट है थोड़ा सा, वो भी बताएंगे। सबसे पहले अवतल दर्पण, ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरण यहाँ से आया, प्रकाश की किरण यहाँ से आया और दर्पण में पड़ा, तो अगर ऐसे पड़ा तो वो तिरछा होकर निकलेगा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर निकलेगा और जिस बिंदु से निकला, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ जान लिए थे गोलीय दर्पण ये मुख्य अक्ष है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इस मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है उस बिंदु को हम कहेंगे फोकस दूरी, यानी ये हो गया फोकस दूरी। अब इसमें भी क्या होगा, हम बता दिए थे कि अगर इसमें जो होगा अंदर से प्रकाश की किरण नहीं आएगा, इधर से आएगा, क्योंकि अंदर से तो रचित किया गया है, रचित किया हुआ अंदर से थोड़ी नहीं आएगा, बाहर से आएगा। जब इसका जो होता है यहाँ पर डॉट डॉट करके इसको दर्शाया जाता है, इसे हम ब्लैक पेन से दर्शा देते हैं यहाँ। और ध्यान दीजिए, और इधर से क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगा पैरेलल, इस समांतर से बोलते हैं, इससे समांतर आएगा प्रकाश की किरण और इस दर्पण में पड़ेगा, और यहाँ से क्या होगा, और इसको रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से परावर्तन होगा किरण का। जब इस बिंदु को काट जहाँ पर इस बिंदु को काटा, मुख्य अक्ष को काटा, उस बिंदु को हम फोकस दूरी कहेंगे, इस बिंदु की दूरी को हम फोकस कहेंगे, इसको फोकस कहेंगे। और इस यहाँ से ये ध्रुव है ना, इससे पोल कहते हैं, इस पोल से इसकी दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, इस दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ पर जान लीजिए, इसको फोकस कहेंगे और इसकी दूरी को हम फोकस दूरी कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। ये जान लिए फोकस दूरी। ऐसे हम ध्रुव कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं पोल, इसे कहते हैं ध्रुव।
इसे ध्रुव कहते हैं। और जानेंगे कि इसके बारे में, क्या इसमें प्रतिबिंब कहाँ बनता है, क्या इसके बहुत सारा डिजिटल बाकी है। और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए चाहते हैं कि वीडियो को लंबा नहीं हो, इसलिए छोटा छोटा करके हम बोर्ड पर लिखकर हम बताते हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो लंबा ना हो और तुरंत जल्दी खत्म हो जाए। इसके बारे में जानेंगे। और इसके मुख्य अक्ष, वक्रता, त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यहाँ भी होता है, इसको हम अंदर में इसको डॉटेड दर्शाया जाता है कि रियल में होता नहीं है, इसे दर्शाया जाता है कि डॉटेड यहाँ तक इसका फोकस दूरी होगा, ठीक है ना। इसे ध्रुव कहते हैं। इसके मुख्य अक्ष यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसका भी होगा वक्रता त्रिज्या। इसमें आप आगे जो पढ़ेंगे इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, इसमें उसमें हम बता देंगे। कोई जो भी दिक्कत होगा उसमें बता देंगे, वक्रता त्रिज्या के बहुत अच्छा से बताएंगे। इसमें इस वीडियो में बस इतना ही है। अगला वीडियो बस कल या परसों में तुरंत अपलोड हो जाएगा, और उस वीडियो को देखना नहीं भूलिए। जो हमारे पिछला वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिए। और जितना भी सिलेबस को क्वेश्चन होगा, अभी उतना अच्छा से नहीं बना पा रहे हैं, क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द अच्छा हो। हमें तो वीडियो बनाने के उतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसको धीरे धीरे हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।